अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। ये तो हमारा रोज का ही है, बट आज हम बात करने वाले हैं कि क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आज स्टार्ट हुआ, फ्राइडे 11 अप्रैल से PSL सीजन 10 स्टार्ट हुआ। पूरा 10 साल, एक डेकेड हो गया PSL को और बहुत जबरदस्त तरीन मैच हुआ लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और इस स्टेडियम में ना क्या होता है कि छक्के चौकों की बरसात होती है, लेकिन आज जो है मैच इस तरह से हुआ कि मुझे नहीं लगा कि कोई छक्के चौके की बरसात हुई है। मतलब पीपल एंड बैट्समैन ट्राई टू हिट फॉर सिक्सेस, बट उस तरह से उस लेवल के नहीं लगे जिस लेवल के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लगते हैं। तो खैर, लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान, दे केम इन एंड टॉस वगैरह हुआ एंड शादाब खान जो है विनिंग द टॉस इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। और उनकी भाई बॉलिंग में जेसन होल्डर ने तबाही मचा दी। शादाब खान खुद शेन वॉर्न बने हुए थे। मैंने कहा भाई शादाब खान को ये इंटरनेशनल क्रिकेट और ये डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना फर्क कैसे आ जाता है। ठीक है, शादाब खान बिल्कुल अलग बन जाते हैं PSL में व्हेन इट कम्स टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो खैर, बहुत जबरदस्त तरीके से जो है चीजें अनफोल्डेड। बट लेट्स टॉक अबाउट द ओपनिंग सेरेमनी फर्स्ट। क्या जबरदस्त ओपनिंग सेरेमनी हुई। मुझे लग रहा है कि IMF भी सोच रहा होगा ये इतना कर्जा इनके ऊपर चढ़ा कैसे हुआ है। ठीक है, क्योंकि कर्जा क्यों नहीं पूरा कर पा रहे, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी में तो रज के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसा खर्च करता है, रज के पैसा लगाता है। बहुत जबरदस्त ओपनिंग सेरेमनी हुई। अली जफर, नताशा बेग, तला यूनिस, तला अंजुम, फिर अब्रारुल हक, चारों ने बड़े जबरदस्त तरीके से गाना गाया। एंथम जो मुझे जहर लग रहा था, अभी भी खैर जहर ही लग रहा है, लेकिन अब्रारुल हक और तला अंजुम ने जो वो मिक्स हुआ ना उनका, तो वो बड़ा जबरदस्त बन गया ना सीन। तो वो मुझे देख के काफी अच्छा लगा। और उसके अलावा चीजें, फायरवर्क्स, एवरीथिंग वाज सुपर्ब, अमेजिंग एंट्रीज ऑफ ईच एंड एवरी सिंगर। ठीक है, मैच शुरू हुआ और मैच शुरू होते ही जो है आप बात करें व्हेन यू टॉक अबाउट द बैटिंग लाइनअप ऑफ लाहौर कलंदर्स, तो फखर जमान ही वाज द फर्स्ट विकेट। हैरान कुन विकेट थे फखर जमान की। मुझे लगता है फॉर्म ऊपर नीचे, चले तो चांद पे वरना शाम तक। ठीक है, चले तो चांद तक वरना शाम तक, ये मुहावरा मुझे थोड़ा भूलता है, बट ये इनका फखर जमान का सीन है। फिर आप बात करें अब्दुल्ला शफी की, सो अकेला लोन वॉरियर, जिस तरह से आज CSK के मैच में नूर अहमद लोन वॉरियर था ना CSK के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, उसी तरह से आज के मैच में ना लाहौर कलंदर्स के लिए लोन वॉरियर था अब्दुल्ला शफी। अकेला बेचारा लड़ता रहा 68 रन स्कोर किए, 34 समथिंग बॉल्स पे 175 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की यार। छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, लेकिन इवेंचुअली आउट हुआ एंड लाहौर कलंदर्स पोस्टेड अ टारगेट ऑफ ओनली 133 रन। और ये नथिंग टारगेट है। ठीक है, स्पेशली फॉर अ बैटिंग लाइनअप लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड एक नथिंग टारगेट है। और वो मैच जीत गए, बड़े आराम से जीत गए वो 17 ओवर्स में। अभी मुझे लगता है 17 ओवर्स भी काफी लेट हुआ है, इनको जीत जाना था इतना जल्दी, बट ये जो है चीजें हुई हैं। और मैं कहती हूँ क्या हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये तो बॉलिंग में जेसन होल्डर ही वाज अमेजिंग और हैट्रिक पे भी आ गए थे। शाहीन शाह अफरीदी की विकेट नहीं ले सके, लेकिन बहुत जबरदस्त 4 विकेटें निकाली, जबरदस्त बॉलिंग की। वहां से अगर आप बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो वहां से आसिफ अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इस्लामाबाद यूनाइटेड से आसिफ अफरीदी वाज अमेजिंग। नहीं, आसिफ अफरीदी फ्रॉम लाहौर कलंदर्स, ही बोल्ड ब्रिलियंटली। जबरदस्त उस बंदे ने बॉलिंग की, आसिफ अफरीदी ने। आई मीन ही हैज बीन प्लेइंग PSL फॉर नॉट क्वाइट अ लॉन्ग टाइम आई वुड से, बट उन्होंने 2 सीजन्स खेले हुए मेरे ख्याल से। मुल्तान सुल्तान की तरफ से उन्होंने खेले थे, फिर इन पे बैन लग गया था और काफी लंबे टाइम के बाद कम बैक किया है। बट बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, मतलब 4 की इकोनॉमी है इनकी सिर्फ, और विकेट भी निकाली। सो ही वाज अमेजिंग। इनकी आंखों पे क्या हुआ है मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो वाला सीन तो नहीं है, बट अमेजिंग। शाहीन शाह अफरीदी नथिंग। हारिस रऊफ बहुत ऑर्डिनरी लगे। हारिस रऊफ विकेट टेकिंग बॉलर, विकेट्स तो निकालते बट ऑर्डिनरी लगे। वो है भी एशियन कंडीशंस में वो ऑर्डिनरी लगते हैं। खैर, उसके बाद अगर आप बात करें लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की, तो वो कोलैप्स हुई है। आप उनका मिडिल ऑर्डर उठा के देखें, उसमें डैरिल मिचेल है, उसमें सिकंदर रजा है, उसमें डेविड वीजा जैसे प्लेयर्स हैं, बट कोई नहीं चलता। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सिकंदर रजा इनको ठीक से यूज करना नहीं आता। मुझे तो लगता है ठीक से यूज करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? बट रजा साहब नहीं चले,
ठीक है, डेरिल मिचेल ही उनको ऐसे सर पे चढ़ा हुआ था, पता नहीं क्या पिक कर लिया। आई नो इट्स वेरी अर्ली टू से, जोफ्रा आर्चर का भी स्टार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था आईपीएल का, बट अब देखो ही इज अ मैच विनर बॉलर फॉर राजस्थान रॉयल्स नाउ, ठीक है। तो आई नो इट्स अर्ली टू से, बट डेरिल मिचेल कुछ नहीं कर सके, सिर्फ अब्दुल्ला शफीक में क्या ही ना, सिर्फ वो लड़ते रहे और कोई भी नहीं लड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मैच सलमान अली आगा ने जितवाया, एक और कॉलिन मनरो, ही वाज अमेजिंग विद द बैट टुडे। तो ये जो है दिस इज हाउ थिंग्स अनफोल्डेड, ठीक है, आज के मैच में। खैर उसके बाद हम बात करते हैं यार कि सलमान बट पे, ये तो खैर मैंने बात करी दी है सलमान बट के बारे में, बट लेट्स टॉक अ बिट अबाउट आईपीएल। आईपीएल में मेरी 2 फेवरेट टीम्स बताती हूँ आपको कौन है। पंजाब सुपर किंग्स, एंड पंजाब सुपर किंग्स के साथ एक और मेरी फेवरेट टीम है, गेस करें आप लोग। चले मैं आप लोगों को 10 सेकेंड दे रही हूँ, आप लोगों ने गेस करना है, ओके, आई एम वेटिंग। आई होप कि आप लोग गेस कर लें, बट एक मेरी पंजाब सुपर किंग्स है। बहुत सारे लोग आरसीबी लिखेंगे, बट टू योर सरप्राइज इट्स नो मोर आरसीबी। मतलब आरसीबी के साथ एक दिली कनेक्शन है, बट पंजाब सुपर किंग्स, ठीक है। और मेरी जो एक दूसरी फेवरेट टीम है, चले 10 सेकेंड और दे देती हूँ, लिखें आप लोग, लिखें देखते हैं व्हाट डू यू गाइस थिंक। दिल्ली कैपिटल्स इट इज। एक दिल्ली कैपिटल्स मेरी फेवरेट टीम है इस सीजन में, और एक पंजाब सुपर किंग्स। अब दिल्ली कैपिटल्स क्यों है भाई, उनके पास जो बॉलिंग और बैटिंग अटैक है, बैटिंग अटैक को जो डेकोरेट किया है ना, वो केएल राहुल की रिडेम्पशन ने किया है, ठीक है। जो उनके बैटिंग अटैक को डेकोरेशन की है ना, वो केएल राहुल की उसने की है, यू नो, रिडेम्पशन ने। आई मीन दैट गाय इज अ मैच विनर। इनके बारे में मैंने कल की वीडियो में भी बात की थी, बट सीएसके वर्सेस केकेआर, सीएसके के मुझे लगता है रास्ते खत्म हो गए, चाहे जितनी भी बड़ी लीग हो, बट सीएसके अब क्या करेगा। आज के मैच में आप देखें 3 अनवांटेड रिकॉर्ड्स, एक तो सबसे बड़ी शिकस्त केकेआर के अगेंस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, फिर 3 कंसेक्यूटिव लॉसेज एट द होम ग्राउंड इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, एंड the lowest score that they have scored in the history of IPL, 103 runs, ठीक है। 3 अनवांटेड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। आज कप्तान भी ऋतुराज गायकवाड़ नहीं थे, एमएस धोनी साहब थे। धोनी साहब को इसलिए कह रहे हैं कि भाई प्लीज आप रिस्पेक्टफुली अपनी जगह टाइम से छोड़ दें, वरना अपनी लेगेसी को आप एक ऐसी शिप में कन्वर्ट करें जो डूबने वाली है, एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट दैट। 2023 में ही आपको रिटायरमेंट रिटायरमेंट कह रही हूँ, आपको बाय बाय कह देना चाहिए था। 2021 में ही कह देना चाहिए था, मैं तो कह रही हूँ। लेकिन अगर बहुत शौक है आपको, क्रिकेट से बहुत लगाव है, तो 2023 में कर लेते आप। ये जो ढीठ बन के चिपके हुए होते हैं ना भाई, ये पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ ये है, चिपके हुए रहना, छोड़ना नहीं, अपनी रिस्पेक्टफुली जगह छोड़नी नहीं है। बाहर गोरों से यार कुछ सीख लो, इतने साल आप उनके साथ क्रिकेट खेलते हो, यही सीख के आ जाओ कि टाइम से जगह छोड़ दिया करो। अब जब तक सीएसके इनको छोड़ेगा नहीं, बाहर नहीं निकालेगा, तब तक इनको सुकून नहीं आएगा। पता नहीं क्या मसला है यार इनके साथ। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।